पहला शब्द भगवान। दूसरी बात, रास का हमको अर्थ ही नहीं पता है। कल हमको कोई बोले महाराज जी हम गुजरात से आए हैं, कल बढ़िया से रास कराना। रास का अर्थ हम क्या लगाते हैं? नृत्य। रास का हम अर्थ क्या लगाते हैं? नाचना। ना, रास का अर्थ नाचना नहीं होता। मैं कथाओं में कहा करता हूं, रस और रास ये दो शब्द हैं, केवल एक मात्रा की कमी है, रस और रास। मैं जगन्नाथ जी के पास जाता हूं, मैं पुरी जाता हूं, मैं महाप्रभु जी का दर्शन करता हूं, ये रस है। लेकिन महाप्रभु जी चल के मेरे पास आ जाएं, वो रास है। कटक वालों के साथ में रास हुआ है। क्यों? जिन भेष का दर्शन करने के लिए लोग लंबी लंबी लाइन लगाते हैं, साल साल भर दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वो भेष महाप्रभु जी कटक में आके धारण कर रहे हैं, ये रास है। स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु उड़ीसा पुरी से चल करके कटक आए और यहां पर नित्य नवीन श्रृंग, आज ठाकुर जी का सोना भेष, जो कि रथ यात्रा के विश्राम दिवस पर होता है, उस स्वर्ण भेष का दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लाइन लगती, कितने लोग आतुर रहते हैं। हमारे लिए देखो ऐसे धारण कर लिया, ये रास है। रस और रास। आप जाओ उनके पास, वो रस, पर वो आ जाए आपके पास, ये रास। अभी तक आप YouTube पे कथा सुनते थे, सोशल मीडिया पे कथा सुनते थे, वो था रस, पर आपके नगर में कथा आ गई, ये है रास। आपके नगर में ही उत्सव हो रहा है। आज तक राधा गोरी गोरी ऐसे ही सुनते थे, आज तक जगन्नाथ चकानैन फोन पे सुनते थे, लेकिन प्रत्यक्ष सामने जगन्नाथ जी के खड़े होकर के नृत्य करते हुए गा रहे हैं, जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, ये रास है। सीधी सीधी बात, आप ठाकुर जी को प्राप्त करने की योजनाएं बनाओ, वो रस है, पर आपसे प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपसे मिलने की योजना बना लें, वो रास है। श्री माधवदास, नित्य मैं याद करता हूं उनको कथा में, बहुत अच्छा चरित्र है माधवदास जी का। एक बार माधवदास जी जगन्नाथ महाप्रभु के पास गए और जाकर के बोले जय जय, बोले हाँ हम जा रहे हैं। बोले कहाँ? वृंदावन। जगन्नाथ जी बोले हमको अकेला छोड़ के जाओगे? बोले अकेला थोड़ी छोड़ के, सुभद्रा जी हैं, बलभद्र जी हैं, सुदर्शन जी हैं, महालक्ष्मी मैया बैठी हैं, वही सब चारों तरफ देवी देवता बैठे हैं, ऊपर नील चक्र है और सारे हमारे उड़िया सब आपके सेवक भक्तजन हैं, सबके बीच छोड़ के जा रहे हैं आपको? ठाकुर जी बोले सब तो हैं, पर तुम तो नहीं रहोगे हमारे पास, वृंदावन जाओगे। और ये उस काल की बात है जब वृंदावन, पुरी से वृंदावन जाने में 6 महीने लगते थे। ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना ट्रेन है, कुछ भी नहीं था, जंगल पार करने पड़ते थे। महाप्रभु जी बोले हम यहां बैठे तो हैं तुम्हारे पास, मत जाओ वृंदावन। माधवदास जी बोले नहीं नहीं, एक बार तुम्हें वृंदावन दर्शन करके आऊंगा, आपकी लीला स्थली। तो जगन्नाथ जी बोले काम करो, मुझे भी संग ले चलो। यही तो है रास, कि मैं पुरी से दूर जाने की योजना बनाऊं तो महाप्रभु जी विचलित हो रहे हैं, तू क्यों जा रहा है मुझसे दूर, मेरे संग रहे, मेरे पास रहे, यही रास है। माधवदास जी बोले आपको भूख इतनी लगती है, एक तो आपका शरीर इतना बड़ा है, श्री मंदिर से गुंडीचा जाने में तो रथ बनाना पड़ता है, और वो रथ भी चलता है तो महाराज पूरी जमीन में ऐसे, अभी जाके देखें पुरी के क्या बोलते हैं उसको, बड़दंड बोलते हैं, बड़ो दंड हाँ, हर है तो शब्द बड़दंड ही, पर वह उड़िया प्रोनाउंसिएशन में बोलेंगे बड़ो दंड, मतलब बड़ा रास्ता। हाँ सब बड़ा है, हाँ जगन्नाथपुरी में सब बड़ा है। तो जब रथ निकलता है महाराज, वो बड़ा दंड में रथ के चक्कों के निशान बने रहते हैं। बोले गुंडीचा कितना दूर है? 1-1.5-2 किलोमीटर होगा ज्यादा से ज्यादा। इतनी दूर जाने में तो आपको 3 दिन लगते हैं। अब 3 दिन लगते हैं। बीच में बताते हैं कि पहले बीच में एक नदी भी थी, तो पहले 6 रथ बनते थे। 3 रथ ठाकुर जी को लेकर नदी के पास तक आते, फिर ठाकुर जी एक नौका में विराजते, फिर नौका से नदी पार करते, फिर नदी पार करके फिर दूसरे रथ खड़े होते, उनसे फिर गुंडीचा जाते। तब कितना दिन लगता होगा? यहां से गुंडीचा जाने में तो इतने दिन लगते हैं। आपको लेके वृंदावन जाऊंगा तो वृंदावन पहुंचते पहुंचते मेरे प्राण निकलने का समय आ जाएगा। आप विराजो जगन्नाथपुरी में, मैं अकेला जाऊंगा। तो महाप्रभु जी उदास हो गए, बोले माधवदास तुम चले जाओगे, हमारा मन नहीं लगेगा। बोले जय जय कछु, साल 1-1.5 साल की बात है, मैं आ जाऊंगा। माधवदास जी निकल पड़े। कहते हैं 3 दिन निकले, और माधवदास जी को अभ्यास था 10-10 दिन कुछ नहीं खाते। पास के गांव में दौड़ करके गए और एक दरवाजा खटखटाया, जल्दी खोलो, भूख लगी है, कुछ पाने को दो। माधवदास जी बोले इतनी भूख मुझे पहली बार लगी है जीवन में, क्यों लग रही है पता नहीं। एक बूढ़ी माता जी ने द्वार खोला। माधवदास जी बोले परिचय बाद में दूंगा, आपका परिचय बाद में लूंगा, भूख बहुत तेज लगी है, जो घर में रखा हो मुझे तुरंत दे दो। मैया बोली बाबा ने धैर्य करो, इतना क्या यहाँ पर लाती हूँ। कुछ रोटी सब्जी आदि दाल चावल भात लेकर के आई,
पानी। माधवदास जी तो तुरंत प्रणाम करके तुरंत पाने लगे, कोई आचमन नहीं किया, कुछ नहीं, सीधे पाने लगे। मैया बोली आराम से, धीरे धीरे, और पूरा अकेला ही पा जाओगे? बगल में छोटा सा बालक बैठा है तुम्हारी थाली की ओर ऐसे देख रहा है, इसको नहीं खिलाओगे? माधवदास जी बोले कोई बालक नहीं है मेरे साथ, अकेला हूं मैं। बोले अरे बगल में बैठा तो है। माधवदास जी बोले कहां है? वाह, उसको खिलाना ना पड़े इसलिए हमको कह रहे हो कि दिख नहीं रहा। बेचारा छोटा सा बालक, कितना प्यारा बालक। कौन सी निर्दयी मां है जिसने अपना बालक तुमको दे दिया, उसको खिलाते नहीं? माधवदास जी बोले मैया तेरे हाथ जोड़ू, कोई बालक नहीं है मेरे साथ। अरे बगल में बैठा है, मुझे दिखता है। 2-4 लोग बुलाए गांव के, ये बाबा अकेला बैठा? बोले नहीं नहीं, बगल में छोटा सा बालक बैठा है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, थाली की ओर देख रहा है, जीभ से अपने होठ चाट रहा है। माधवदास जी बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहे? फिर सब गांव के लोग और वो मैया जब बोलने लगी, माधवदास जी ने तुरंत ओ समझ गए, जगन्नाथ जी संग चल रहे हो क्या? तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले जरूरी थोड़ी है मैं स्थूल रूप में चलूं, मैं तो मन में बैठ के तुम्हारे साथ जा रहा हूं। ये रास है, ये रास है। ठाकुर जी के इस सामिप्य को, ठाकुर जी के इस प्रेम को, अपने भक्त के लिए भक्त वत्सलता को रास कहते हैं, नृत्य को रास नहीं कहते। अगर जो माधवदास जी के साथ लीला हुई ये आपके साथ हो जाए, क्या करोगे? पहला रोने लगोगे, दूसरा नाचने लगोगे। गोपियों को जब ठाकुर जी का अति सामिप्य प्राप्त हो गया, उस सामिप्य से प्रसन्न होकर गोपियां नृत्य करने लगी। इसलिए हम लोगों ने समझा कि रास का मतलब नृत्य होता है, पर नृत्य रास नहीं है। ठाकुर जी का आपके प्रति प्रेम समर्पण, इसको रास कहते हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान एक पद गाते हैं, मुझे रास आ गया है, तुम बड़े हमको रास आ गए हो। जैसे किसी को बोलते हैं ना, तुम हमको बड़े भा गए हो, तुम हमको बड़े अच्छे लग गए हो, ऐसे एक शब्द ये भी बोलते हैं कि तुम हमको बड़े रास आ गए हो। ठाकुर जी को जब हम रास आ जाते हैं, उसी स्थिति को रास कहते हैं। ठाकुर जी जब हमको रास आते हैं उसको रस कहते हैं, लेकिन ठाकुर जी को जब हम रास आ जाएं उसको रास कहते हैं। तो रास का मतलब क्या है? आपकी भक्ति से, आपके प्रेम से, आपके भाव से, आपके विचार से, आपके व्यवहार से, आपके नियम से, आपके साधन से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के आपके पास आ जाएं, वो रास है। माधवदास जी ठाकुर जी से बोले जय जय, अब संगी चलोगे? बोले हाँ संगी चलूंगा। अब तो हर 3 दिन में भूख लगी आवे। तो माधवदास जी ऐसे बोले जय जय, थोड़ा तो नहीं सबर करो। अरे ऐसे तो हम वृंदावन ही नहीं पहुंच पाएंगे, इतनी भूख लगती है आपको। ठाकुर जी बोला मैं कहां करूं, वो तो भूख लगे। तो माधवदास जी ने कहीं से खूब सारे चने ले लिए, जैसे भूख लगती तो चने खाते। ठाकुर जी कहते अब चनांती मेरो पेट भरेगा? बोले हम भाई यही खाओ। वृंदावन पहुंचे, वृंदावन पहुंचते यमुना जी में स्नान किया। माधवदास जी के चित्त में ठाकुर जी बैठे बैठे बात कर रहे हैं। बोले बड़ा आनंद आ रहा है, और बढ़िया आनंद करो, या यमुना जी में और मुख को स्नान कराओ। श्री माधवदास जी अब अपनी सुध बुध भूल गए हैं, अपने चित्त में बैठे महाप्रभु जगन्नाथ जी को ही वृंदावन का सुख दिला रहे हैं। स्नान करने के बाद ठाकुर जी फिर बोले भूख लग रही है, कछु पवाओ। बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनना। तो माधवदास जी गए, चने मिल रहे थे बंदरों को, चने खिलाते हैं हमारे वृंदावन में। तो चना चनौरी का भोग लेकर के और माधवदास जी ने खूब प्रेम से पाया। माधवदास जी की खुराक 1 गुनी 2 गुनी नहीं बढ़ी है, 8 गुनी बढ़ गई है, क्योंकि अष्टयाम भोजन करते हैं ना ठाकुर जी, 8 बार प्रसाद पाते हैं। जिन माधवदास जी का इतने से भात में पेट भर जाता था, अब वो इतना बड़ा पहाड़ बनाते हैं। क्यों? पूरी में तो खूब सब सामग्रियां समूह की आती हैं, वो पेट भर, और देखने वाले लोग आश्चर्यचकित रहते हैं, माधवदास जी इतना पालोगे आप? और अब तुमको क्या बताऊं, भीतर बैठ के कोई और पा रहा है। खूब सारे चना खा लिए माधवदास जी ने। उसी काल में वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी के प्राण प्यारे श्री बिहारी जी प्रकट हुए थे, वृंदावन बिहारी लाल। तो श्री माधवदास जी निधिवन में दर्शन करने गए बिहारी जी के, कपाट लगे थे, दर्शनार्थी बैठे थे। माधवदास जी जाके जैसे ही बैठे तो बिहारी जी का राजभोग आया था। तभी भीतर से स्वामी श्री हरदास जी बाहर दर्शनार्थियों के बीच में आए, भैया तुम में थे माधवदास कौन सो है? तो माधवदास जी बोले मैं पहली बार वृंदावन आया, स्वामी श्री हरदास जी से कभी मिला नहीं, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले यहाँ पे आ बाबा। अरे ये हमारे महलन को ठाकुर है, ये लाड़ प्यार को ठाकुर, तेने कच्चे कच्चे चना खवाए करके या को गलो सुखाई दियो। माधवदास जी बोले आपको कैसे पता? बोले देख भीतर बिहारी जी अपना मुंह खोल के दिखा रहे हैं कि मेरा मुंह छिल गयो है, माधवदास ने इतने चना खवा दिए, मेरा मुंह सूख गयो है, मुंह को 56 भोग पवाओ। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। मतलब आज की भाषा में बोलूं तो जैसे हमारी मोबाइल सिम जो होती है, जिस स्टेट में जाते हैं वहां का नेटवर्क पकड़ लेती है। तो जब तक उड़ीसा में थे चित्त में जगन्नाथ जी थे, वृंदावन जाते बिहारी जी आ गए, और वो चना जब खाए तो बिहारी जी का मुंह छिल गया मंदिर में, और मुंह खोल करके बिहारी जी स्वामी जी को दिखा रहे हैं मेरा मुंह छिल गया,
माधव दास ने सूखे चना खवाई दिए मुंह को। तब फिर सुंदर पेय बनाया, घी और दूध का मिश्रण करके बिहारी जी को पवाया, तब बिहारी जी को शांति मिली, आनंद हुआ। माधव दास जी बोले, नाथ इतनी कृपा आप मुझ पर कर रहे हैं, दुनिया आपके सामने खड़े होकर के भोग लगाती है, आप नहीं पाते, आप मेरे चित्त में आके बैठ गए। मैं जो पाऊं वो भोग लगा लेते हो, मैं जो स्नान करूं वो आप आनंद करते हो, मैं जो पहनूं वैसा आपको सुख मिलता है। इसको रास कहते हैं। और ऐसे रास का अनुभव व्रजमंडल की असंख्य गोपियों को देने के लिए ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को व्यवस्थित किया। इसलिए इस रास के विषय पर संशय मत करना। स्त्री पुरुष का भाव रख करके यदि रास की कथा सुनोगे तो मन में दोष आएगा, मन में संशय आएगा। पर यदि भक्त और भक्त के प्राणनाथ प्यारे श्री परमात्मा का भाव रखोगे तो रास में डूब जाओगे और इच्छा होने